2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। आरएस मुख्य परीक्षा के दूसरे दिन की दूसरी पारी का जो पेपर है वो भी अब समाप्त हो चुका है। तो वहीं पर अभ्यर्थी लगातार यहाँ पर जिस तरीके से मेहनत कर रहे थे उसके बाद में आज एग्ज़ाम यहाँ पर दिया है। अभ्यर्थियों का सुबह भी हमने बात की थी और जिस तरीके से अभ्यर्थियों का कहना है कि जो पेपर है वो टफ भी आ रहा है, ईजी भी आ रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार जो अभ्यर्थी है इस मामले को लेकर जो संघर्ष है वो भी करते हुए नजर आए थे। जहाँ यूनिवर्सिटी गेट के ऊपर परीक्षा की जो तिथि है उसको आगे बढ़ाने के लिए लगातार जो आंदोलन है वो भी इन्होंने किया था, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी जो मांग है वो नहीं मानी गई थी। और आज तय समय के ऊपर जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर करवाया जा रहा है। दूसरे दिन की दूसरी जो पारी है उसकी जो परीक्षा है वो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। और अभी एक सेंटर के ऊपर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और अभ्यर्थियों से भी बात करने की जो कोशिश है वो यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे कि क्या कुछ पेपर के अंदर खास रहा, क्या कुछ पेपर में जो कठिन जो सवाल है वो यहाँ पर देखने को मिले थे, या उन्होंने जो मेहनत यहाँ पर की थी उसी के अनुरूप जो पेपर में जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आए थे। फिलहाल आपको बता दें कि पूरी तरीके से चाक-चौबंद व्यवस्था भी यहाँ पर जो सेंटरों पर यहाँ पर की गई थी ताकि किसी भी तरीके से जो परेशानियाँ हैं वो अभ्यर्थियों को भी ना आ सके और इसके साथ ही किसी भी तरीके की जो अव्यवस्था है वो यहाँ पर नहीं फैले। और ख़ास तौर पे आपको बता दें कि जो सेंटर है, सेंटर के बाहर भी जो पुलिस के जो जवान है वो यहाँ पर पूरी मुस्तैदी के साथ में जुटते हुए नजर आए थे। वहीं पर जिस तरीके से लगातार जो संघर्ष चला था, किरोड़ीलाल मीणा से भी इन्होंने मुलाकात की थी, कहा था कि अभ्यर्थी जो पूरी तरीके से तिथि है उसको आगे बढ़ा जाए। फिलहाल तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर एग्जाम देने के बाद में बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इनसे भी हम बातचीत यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। सर, कैसा गया पेपर, क्या कुछ रहा, किस तरह से देख रहे हैं? पेपर तो एनालिटिकल पेपर था, सभी पेपर अच्छे थे कुल मिला के। और हिंदी वाला कंपेरेटिवली बाकी वाला थोड़ा सा सिंपल था। हाँ, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे लगे कि ज़्यादा जिस तरह से मेहनत करी है उसके अनुरूप आया है या कुछ अलग अलग सिलेबस? अभी लेवल चेंज हुआ है, यूपीएससी टाइप के पेपर हुए और ये अच्छा है भविष्य के लिए। बिल्कुल, और भी अभ्यर्थी उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, मैडम आप बताइए सर, कैसा गया है पेपर, क्या कुछ रहा, किस तरीके से आपको लगता है कि लगातार जो मेहनत की है उसके अनुरूप ही पेपर आया या कुछ और एक्स्ट्रा सिलेबस के थ्रू आया? सिलेबस के हिसाब से आया है पेपर, लेकिन थोड़ा जो मेन उसकी थ्योरी रहती है ना वो नहीं पूछ रहे हैं, उसका एप्लीकेशन पूछ रहे हैं, थ्योरी का एप्लीकेशन पूछ रहे हैं। आज के पेपर में भी वही हुआ जो जैसे पबेड में लोग इसमें प्रबंधन में पढ़ते हैं अपन, तो जो मेन थ्योरी है वो कितना याद कर ले, उसको जब तक उसका इम्प्लीकेशन नहीं होगा ना जब तक उसके लिए पेपर हार्ड ही रहेगा। जब शुरुआती जो तीनों पेपर थे बढ़िया लेवल का था, और इस बार जो हिंदी वाला पेपर है पिछली बार की तुलना में जी फोर्थ पेपर थोड़ा इजी हुआ है। जी देखिए, बिल्कुल जिन्होंने मेहनत करी है उनको इजी भी लग रहा है और भी है। आप बताइए कैसा गया है आपका पेपर और कहाँ से बिलोंग करते हैं आप और किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि मेहनत जब की जाती है तो उसके बाद में इंतजार रहता है कि पेपर के क्वेश्चन भी उसी तरीके से आने चाहिए। हाँ, तो अभी जो ये पेपर फोर्थ था वो तो मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इजी था, पर जो तीनों पेपर थे वो तो अभी मतलब काफ़ी एनालिटिकल टाइप के आए थे, मतलब एनालिटिकल अप्रोच से सॉल्व हो सकते थे। बाकी ये वाला तो अच्छा था। बाकी आरएस के जो अभ्यर्थी थे उसको संघर्ष भी किया था उन्होंने कि तिथि को बढ़ाने के लेकर, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि अगर बढ़ जाता तो कहीं ना कहीं और भी प्रॉफिट मिलता है, या किस तरीके से आप सोच रखते हो इस आंदोलन को? मतलब मुझे तो ऐसा लगता है अगर मिल भी जाता ना तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सोचते हैं कि नोट्स में से आएगा पेपर, उनको हम रिवाइज़ कर ले बार बार, बट ऐसा कुछ नहीं है। कोई कोचिंग के नोट्स वगैरह इनसे नहीं आता, वो तो मतलब अगर अपन को अंडरस्टैंडिंग होगी ना तो ही अपन मतलब सोल्व कर सकते हैं पेपर। बिल्कुल, देखिए जो अभ्यर्थी है वो लगातार अपनी जो बात है वो यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। और भी आप, कैसा गया सर पेपर आपका? पेपर सही था, पेपर सही था। क्या कुछ कैसे क्वेश्चन आए, किस तरीके से रहा? अब जो है थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, एनालिटिकल क्वेश्चंस और करंट अफेयर का वेटेज जो है वो बढ़ा है। इसके अलावा फैक्ट्स पे भी ज़्यादा फोकस किया गया है इस बार। आप क्या कहना चाहेंगे सर के पेपर के बारे में? बात ऐसा है जैसे कि मेंस का पेपर है, लेकिन आरपीएससी फैक्ट्स इतने ज़्यादा पूछते हैं जैसे कि लग रहा हो कि प्री का पेपर हो। मेंस का पेपर मुख्यतः बच्चे की राइटिंग स्किल्स, उसकी डेप्थ नॉलेज, एनालिटिकल अप्रोच पे होना चाहिए, वो थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। पेपर को हार्ड बनाया जा रहा है जैसे कि थोड़े फैक्ट वगैरह ज़्यादा पूछकर। तो राष्ट्र आरपीएससी का उद्देश्य बच्चे को ज्ञान को परखना नहीं, शायद पेपर को हार्ड बनाना ज़्यादा लग रहा है। मतलब हार्ड ज़्यादा किया गया है इस बार? कर रहे हैं मतलब नई नई चीज़ें डाल के से। वैसे वो है कि जिसने अच्छे से पढ़ाई की उसके लिए तो हार्ड नहीं है, लेकिन एनालिटिकल अप्रोच थोड़ी कमज़ोर लगती जा रही है कि वो फैक्ट पे ज़्यादा ध्यान देकर करें, सोच रहे कि शायद कट ऑफ को कम रखा जाए। जो भी है वो तो मेन तो कट ऑफ डिपेंड करती है कि जब कॉपी चेक होगी तो कॉपी कैसे चेक होगी, उसमें वो उसको हार्ड रखेंगे, मार्किंग को मॉडरेट रखेंगे, ईजी रखेंगे, तो कट ऑफ तो उससे डिसाइड हो जाएगी।
बिल्कुल जिस तरीके से अभ्यर्थी यहाँ पर बता रहे हैं कि पेपर यहाँ पर कुछ जो कठिन है, क्योंकि अलग जो सवाल है वो यहाँ पर देखने को मिले थे। कुछ और भी भैया, उनसे बात करेंगे। सर, कैसा गया है पेपर? आपकी मुस्कुराहट बता रही है पेपर अच्छा गया है। हाँ, ये पेपर थोड़ा मॉडरेट था ये वाला, बाकी पेपर 1 2 थोड़े मुश्किल थे, 3 और 4 आज के पेपर दोनों मॉडरेट थे। क्या कुछ खास रहा, कुछ ऐसा कुछ रहा कि कुछ अलग आया है या कुछ डिफरेंट तरीके से? हाँ, थोड़ा सा पैटर्न चेंज, मतलब आरपीएससी का लास्ट ईयर भी था, इस बार भी है, मतलब कि थोड़ा करंट से ज़्यादा पूछ रहे हैं और रैंडम चीज़ ज़्यादा पूछ रहे हैं। एक आपके जो साथी लोग थे, अभ्यर्थी थे, उन्होंने भी संघर्ष यहाँ पर किया था, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि काफ़ी लंबे दिन चली थी वो संघर्ष की दास्तां। वो तो देखिए वो एक अलग मुद्दा है, खैर अब वो सरकार का पक्ष है, देखिए अपना सबका निर्णय है। बाकी मेरा पक्ष मतलब अगेंस्ट था पोस्टपोन के, ठीक है, बाकी अब सबके अपना है पक्ष। बिल्कुल, देखिए सर, आप क्या कहना चाहेंगे पेपर को लेकर? कौन सा आज का पेपर? आज का पेपर कैसा रहा है, क्या कुछ? हिंदी इंग्लिश का पेपर तो लेंदी होता ही है, तो लेंदी था थोड़ा, और उसके बाद भी अगर देखा जाए तो पेपरों का लेवल काफ़ी टफ है, पिछले साल की तुलना में भी और टफ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर। क्या धीरे धीरे कुछ पेपर कठिन होता जा रहा है? जिस बड़े क्वेश्चंस में आरपीएससी थोड़ा यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश कर रही है, बाकी छोटे क्वेश्चंस ज़्यादा फैक्चुअल होते हैं, तो वो भी थोड़े टफ ही हैं। बिल्कुल, देखिए थोड़ा कठिन यहाँ पर जो पेपर है वो यहाँ पर आया, जिस तरीके से अभ्यर्थी यहाँ पर बताते नजर आ रहे हैं। मतलब आप क्या कहना चाहेंगे, पेपर आज देखे आए हैं, किस तरीके का रहा, केस क्या, किस तरह क्वेश्चन थे, कोई मेहनत करी उसी हिसाब से आया, कुछ अलग सिलेबस? हिंदी का तो बहुत अच्छा था, बाकी इंग्लिश का भी अच्छा ही था, क्योंकि मेरी तो हिंदी सब्जेक्ट है, तो उस हिसाब से बाकी नॉर्मल था पेपर ये वाला। तो फर्स्ट वाला थोड़ा सा टफ लगा मुझे। फर्स्ट वाला थोड़ा टफ लगा, जिससे कुछ अभ्यर्थियों से बात करी थी, बोले कुछ पिछली के मुकाबले इस बार जो ज़्यादा कठिन दिया है, कुछ सिलेबस से अलग कर। हाँ, दिया तो है, क्योंकि उन्होंने एनालिटिकल दिया। हाँ, एनालिटिकल दिया है, क्योंकि फर्स्ट पेपर एनालिटिकल था, सेकंड वाला ठीक था, उसके बाद में थर्ड वाला था, उसमें थोड़ा सा इन्होंने जो पबेड है उसको इन्होंने टफ किया था, बस यही था। आंदोलन के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जैसे कि आपके सब साथियों ने मिलकर आंदोलन किया था, वो पूरी तरह संघर्ष किया था कि तिथि आगे बढ़ी जाए, लेकिन अब उन्होंने मेहनत भी नहीं करी क्योंकि टाइम निकल गया था। हाँ, वो तो टाइम तो खैर सबका ही निकला था, क्योंकि वो बराबर ही था। बस इसमें यही है कि अगर पेपर लीक नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ वो जैसे उसकी खबर चल रही है, तो उसके हिसाब से तो ये बेस्ट है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट आंदोलन हर उसमें ही करते हैं फेज़ में, तो वो कहीं ना कहीं अच्छा है, बस वो है। आप क्या कहना चाहेंगे? पेपर का लेवल बहुत एनालिटिकल था, और जिस हिसाब से बच्चों ने हम सब ने तैयारी की थी उस हिसाब से क्वेश्चन नहीं आए थे, और दोबारा प्रयास करेंगे अगर नहीं होता है तो। आपने तो पहले ही कह दिया है कि बोले दोबारा प्रयास करेंगे, इसका मतलब पेपर अच्छा नहीं गया है क्या? पेपर अच्छा नहीं गया है सर, उम्मीद से अच्छा नहीं गया है। तो ऐसा क्यों? अभी मैंने कुछ अभ्यर्थियों से और बात की, उन्होंने कहा कि कुछ अलग पैटर्न से दिया है, कुछ इसको हार्ड बनाने की कोशिश की गई। पेपर को हार्ड बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि जिस स्तर के पहले क्वेश्चन आते थे उसको फॉर्मेट को बिल्कुल ही इन्होंने चेंज कर दिया है। अब सभी यही कह रहे हैं कि यूपीएससी की तर्ज पे ये पेपर लिया जा रहा है, तो मुझे भी यही लग रहा है कि यूपीएससी की तर्ज पे लिया जा रहा है पेपर। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने जो अपनी बात है पूरी साफ तौर पे यहाँ पर रखी है कि जो मेहनत है उन्होंने की थी, लेकिन जो सवाल हैं वो कुछ अलग तरीके से पैटर्न से यहाँ पर दिए गए, इसके कारण से उनकी जो परेशानियाँ हैं वो पेपर देखने के बाद में थोड़ी सी बड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने जो पेपर है वो यहाँ पर दिया है। फिलहाल माना जा सकता है कि जिस तरीके से आरएस अभ्यर्थी जो लगातार संघर्ष भी कर रहे थे कि जो तारीख है वो यहाँ पर बदली जाए, लेकिन उसके बाद में तारीख तो बदली नहीं गई, लेकिन जो आरएस के जो पेपर है वो सही जो समय पर यहाँ पर हो चुका है। फिलहाल दूसरे दिन की जो दूसरी पारी है उसमें भी सभी जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं, और माना जा सकता है कि अब अभ्यर्थी अपने जो क्वेश्चन यहाँ पर आए थे उसका एनालिसिस यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे कि कौन सा क्वेश्चन उन्होंने सही किया है और कौन सा क्वेश्चन उन्होंने गलत किया है। कैमरामैन धन सिंह के साथ सतवीर सिंह राठौड़, एजुकेशन नगरी।